हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हो जी आप सब? आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, क्या आप भी ऐसा ऑयल खोज रहे हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत ही बेस्ट हो? तो आज मैं ऐसा ही ऑयल बताने वाली हूँ जो हमारे बालों के लिए, उनके ग्रोथ के लिए, असमय अगर पक रहे हैं, झड़ रहे हैं, तो इन सभी समस्याओं से निजात पाने के लिए बहुत ही बढ़िया ऑयल घर पर कैसे तैयार करें मैं बताने वाली हूँ। तो चलिए, आज की ये ऑयल बनाना कैसे है, लगाना कैसे है, कैसे इसको इस्तेमाल करना है, कब इसको इस्तेमाल करना है, ये सभी मैं आप सबको बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आंवला मैं दिखा दे रही हूँ। 7 आंवले का इस तरीके से मैंने गूदा निकाल करके ले लिया है। इसे छोटे टुकड़ों में कट करके लिया है। तो ये पहले से ही धुल करके अच्छे से इसका मॉइस्चर सारा मैंने सुखा करके लिया है। इस पर किसी प्रकार का पानी वगैरह नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और करी पत्ता भी जो हम इस्तेमाल करेंगे उसमें भी पानी वगैरह नहीं होना चाहिए। करी पत्ते को भी पहले से ही वॉश करके अच्छे से सुखा लीजिएगा, ठीक है। छाया में अच्छे से इसका पानी सारा सुखा लीजिएगा। चलिए हम पहले आंवले के गूदे को निकाल करके छोटे टुकड़ों में कट करके ले लेते हैं। अब ये जो है तैयार हो गया है और यहाँ पर इसके साथ मैंने लिया है कलौंजी 1 चम्मच और उतना ही मैंने लिया है मेथी दाना और 10 से 12 रीठा मैंने लिया है। इसके बीज हटा करके मैंने लिए हैं। इसमें बीज नहीं है, इसका सारा बीज जो है मैंने फोड़ करके निकाल दिया है। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, इसका भी हमें बीज हटा करके ही लेना है, ठीक है। एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज इस तरीके से कट कर लिया है। इसमें भी बिल्कुल मॉइस्चर नहीं है प्याज में भी। तो ये हमारे ऑयल बनाने की सामग्री हो गई पूरी। और 150 से 200 ग्राम हम ऑयल इस्तेमाल करेंगे, सरसों का चाहे या फिर तिल का। तो इन दोनों में से जो भी हो आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैं कढ़ाई कौन सा इस्तेमाल कर रही हूँ। कढ़ाई आयरन का होना चाहिए। इस ऑयल को बनाने के लिए हम आयरन की ही कढ़ाई का इस्तेमाल करेंगे। लोहे के बर्तन में मुर्चे वगैरह भी लग जाते हैं, तो उसे अच्छे से साफ़ करके वॉश करके धो करके लीजिएगा। देख लीजिए, मुर्चा वगैरह बिल्कुल भी नहीं लगा होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं 150 से 200 ग्राम के जितना इसमें ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले मैंने स्टार्टिंग में 150 ग्राम डाला था ऑयल, उसके बाद मुझे लगा कि ऑयल कम है तो मैंने टोटल, कहने का मतलब 200 ग्राम ऑयल इस्तेमाल किया है। अब ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे ताकि ये जो मेथी दाना, कलौंजी, ये सब चीज़ें हम डाल रहे हैं वो थोड़ी सी चटक जाए। मेथी, कलौंजी, इन दोनों का जो फ्लेवर है खुल के ऑयल में आ जाए। अब इसमें डाल देना है सारी सामग्री जो हमने ऑयल बनाने के लिए ली है। तो सभी सामग्री इसमें एक साथ ही डाल देते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑयल बनाते वक्त पूरे टाइम जब तक ये बिल्कुल काला नहीं पड़ता है तब तक इसको बनाते वक्त हमें गैस का फ्लेम लो ही रखना है। लो फ्लेम पर सभी चीज़ें हमें डाल करके इसको पका लेना है जब तक कि ये काला नहीं पड़ जाता है, तब तक इसको हमें पका लेना है। और थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देंगे, जब हम डाल लेंगे ना इस सारी सामग्री को तो ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला दीजिएगा ताकि ये मिल जाए। तो ये लो फ्लेम पर आराम से पकने दीजिए। इसको 10 से 15 मिनट में आराम से ये पक जाती है लो फ्लेम पर। और हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि आपके बाल जो है सिल्की हो जाएं, बहुत ही सॉफ्ट हो जाएं, इसके लिए यहाँ पर आप 2 चम्मच इसमें चाहे तो मेहंदी का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। मेहंदी का पाउडर है तो डाल दीजिएगा। अब इन सभी चीज़ों को हम पकने देंगे अच्छे से लो फ्लेम पर। और ये देखिए दोस्तों, ऑयल यहाँ पर तैयार हो चुका है अच्छे से। सभी चीज़ें देखिए पक गई हैं, कुछ इस तरीके से हो गई हैं। अब इसको चाहे तो आप रात भर के लिए इसी कढ़ाई में छोड़ सकते हो या फिर 6 से 7 घंटे आराम से इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद इसको किसी भी आप अच्छे से बर्तन में, सूखे हुए बर्तन में इसको छान लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये ऑयल हमारा बन गया है। रात भर के बाद मैंने इसको छान लिया है। अब इस ऑयल को आप किसी भी कांच के सूखे बर्तन में भर करके, यानी बॉटल में फिल करके आप रख सकते हैं।
तो ये देखिए दोस्तों, हमारा ये मैजिकल ऑयल बन करके तैयार हो गया है। इसको लगाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है, वो मैं अब बता दे रही हूँ आप सबको। जब आप इस ऑयल को अपने बालों में अप्लाई करेंगे ना, तब इसका रिजल्ट आपको जो मिलेगा, आप दंग रह जाओगे। अब ये ऑयल तो बन गया है, चलिए अब मैं बता दे रही हूँ कि इसको आपको कितनी देर लगाने के बाद रखना है और कब शैम्पू करना है और कैसे लगाना है। चलिए ये जानकारी आपको मैं दे देती हूँ। तो बस इस तरीके से आप ऐसे, जैसे ये देखिए, यहाँ ऐसे उठाते जाएंगे बालों को और इस तरीके से हम बालों पर ये ऑयल इस्तेमाल करते जाएंगे। इसको मसाज करना है, यानी ऑयल लगाने के बाद अच्छे से आपको इस तरीके से यहाँ से ऐसे ऐसे ऊपर करके मसाज तकरीबन आधे घंटे के लिए इस तरीके से आगे से पीछे तक मसाज कीजिएगा। उसके बाद अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप नॉर्मल कोई सूती कपड़ा ले लीजिएगा, उसी से बालों को कवर कर लीजिएगा। ओवरनाइट के लिए बिल्कुल कवर करके आप ऐसे बांध करके सो जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कुछ भी नहीं है तो बस कोई दुपट्टा सूती हो वहीं बांध लीजिएगा, बालों को खुला नहीं छोड़ना है और रात भर छोड़ दीजिए और सुबह आप बस शैम्पू कर लीजिए। जो भी शैम्पू इस्तेमाल करते हो बस उस शैम्पू से बालों को धो लीजिएगा। बस अब कुछ नहीं करना है और जो रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा 1 से 2 महीने इस्तेमाल करने के बाद, आप दंग रह जाओगे। तो ये मैजिकल ऑयल ज़रूर बनाइएगा। आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जाते जाते हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आप सबको बता दूं, इस ऑयल को आप जब भी बनाइएगा 2 से 3 महीने के लिए ही बनाइएगा। उसके बाद जब ये ऑयल ख़त्म हो जाए तो दोबारा से फ्रेश ऑयल आप बना करके रख लीजिएगा। यानी इसको ज़्यादा टाइम के लिए मत बना करके इस्तेमाल कीजिएगा। वैसे तो ये सालों साल चल जाएगा, पर फिर भी फ्रेश ऑयल बनाइए और फ्रेश बालों में लगा करके इस्तेमाल कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो, नई जानकारी के साथ हेल्दी वेल्दी लाइफ स्टाइल में। तब तक के लिए बाय बाय।